हेलो स्टूडेंट, तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं फंजाई, और उसमें हम पढ़ रहे हैं उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब कवकों का आर्थिक महत्व। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भाई जो कवक होती हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। तो हमने उसके लाभदायक महत्व के बारे में पढ़ा है कि भाई इनका उपयोग जो होता है खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कुछ कवक होती है खाद्य संसाधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि भाई बेकरी इंडस्ट्रीज में इनका अधिकांश उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भाई उद्योग धंधे होते हैं, उनमें भी कवक का उपयोग किया जाता है। उनकी हम बात कर रहे थे भाई इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हमें कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं और इनसे एल्कोहल प्राप्त होती है। तो हम बात कर रहे थे भाई कार्बनिक अम्लों की। तो कार्बनिक अम्लों में हम पढ़ा कि भाई जो पेनिसिलिन होता है उससे विभिन्न प्रकार के हमें कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और अन्य भी कवक होती हैं जिनके द्वारा हमें भी कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें म्यूकर, ठीक है, यीस्ट, एस्परजिलस, इनसे भी हमें अकार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इसमें अपना जो टॉपिक है भाई कवक का आर्थिक महत्व, उसमें हम पढ़ रहे थे आर्थिक महत्व। इसमें हम पढ़ रहे थे इसका कवकों का उद्योगों में महत्व। तो बात कर रहे थे हम कार्बनिक अम्ल की कि इनसे हमें कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं कवकों से। तो पेनिसिलियम कवक के बारे में हमने कल बात कर ली थी। उसके बाद सेकंड जो कवक की बात करते हैं वो म्यूकर। तो जो म्यूकर कवक होती है इससे भी हमें कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। म्यूकर व राइजोपस जो कवक होती है उससे हमें सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, इसके अलावा लैक्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल आदि प्राप्त होते हैं। तो ठीक है भाई, म्यूकर व राइजोपस से क्या क्या भाई सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं भाई यीस्ट जो कवक होती है उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो थर्ड जो कवक है यीस्ट, इससे भी शर्कराओं का किण्वन किया जाता है, मतलब जैसे कि खमीर उठाने में इसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें यह शर्कराओं का किण्वन या फर्मेंटेशन कर उन्हें किसमें एथिल एल्कोहल व CO2 में बदल देता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और जो फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, इससे एल्कोहल बनाया जाता है। तो इस क्रिया का उपयोग, मतलब फर्मेंटेशन क्रिया का उपयोग, इस क्रिया का उपयोग एल्कोहल निर्माण व बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। एल्कोहल के निर्माण में। दूसरा हमने बताया था भाई किसमें, बेकरी इंडस्ट्रीज में बता दिया कि इसमें क्या क्या आता है कि विभिन्न प्रकार के जो पेस्ट्रीज, केक वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में। तो बेकरी उद्योग में किया जाता है। और इनसे जो एल्कोहल प्राप्त होता है उनका जो उपयोग होता है मदिरा बनाने में किया जाता है। तो एल्कोहल का उपयोग मदिरा मतलब दारू, शराब बनाने में किया जाता है। मदिरा बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा
इसके अलावा तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं इनका जो उपयोग होता है भाई औषधियों के रूप में, औषधियों में, रंग बनाने में, साबुन बनाने में, साबुन बनाने व प्लास्टिक उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक उद्योग में महत्वपूर्ण होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, हो गया यीस्ट। उसके बाद नेक्स्ट कवक की बात करें तो होती है एस्परजिलस। एस्परजिलस कवक, ये जो दो कवक होती है इससे विभिन्न प्रकार के हमें कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे कि इसमें भी हम बात करें पहले नंबर का भाई ईटाकोनिक अम्ल, अम्ल का नाम है ईटाकोनिक अम्ल। ये जो ईटाकोनिक जो अम्ल होता है वो एस्परजिलस ईटाकोनिकम से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है भाई? एस्परजिलस ईटाकोनिकम, कवक का नाम है भाई ये। एस्परजिलस ईटाकोनिकम क्या है? कवक होती है, इससे हमें ईटाकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ये जो अम्ल प्राप्त होता है इसका उपयोग भाई प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इस अम्ल का उपयोग प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट जो सेकंड जो अम्ल होता है प्राप्त है एस्परजिलस से वो होता है भाई गैलिक एसिड, गैलिक अम्ल। ठीक है, ये प्राप्त होता है एस्परजिलस गैलोमाइसीज से, एस्परजिलस गैलोमाइसीज से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका उपयोग गैलिक अम्ल का उपयोग मतलब शाही बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शाही बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है एस्परजिलस से ही। तो उसकी बात करें कौन सी जाति से प्राप्त होता है, तो सिट्रिक जो अम्ल होता है एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक जैसे भाई सोडा होता है, वह अन्य कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है। नेक्स्ट एसिड की बात करें तो तभी कोजिक एसिड, कोजिक एसिड ये जो प्राप्त होता है एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त होता है। एस्परजिलस ओराइजी कवक से प्राप्त होता है कोजिक एसिड। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है कीटनाशक में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में और रंग बनाने में किया जाता है। रंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट एसिड की बात करें तो होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ये भी किसके द्वारा? एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग मतलब इस अम्ल का उपयोग कैल्शियम की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब कैल्शियम लवण के रूप में, कैल्शियम लवण के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इनका उपयोग भाई कार्बनिक अम्ल उद्योगों के अलावा इनका जो उपयोग किया जाता है औषधीय रूप में भी किया जाता है। तो औषधि
ये महत्व की बात करेंगे भाई औषधि के रूप में किस प्रकार से लाभदायक होती हैं। तो जो कवक होती हैं इनका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, मतलब इनसे प्रतिजैविक प्राप्ति की जाती हैं। तो औषधि महत्व भी हम लिखेंगे किसके रूप में भी, प्रतिजैविक के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा कई बार, डॉक्टर के पास जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो देते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ देती हैं प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं भाई, इस प्रकार के उपापचयी पदार्थ होते हैं एक प्रकार के कि जैसे हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रविष्ट होने वाले जो अन्य जो हानिकारक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको ये नष्ट कर देते हैं। तो इस कारण की जो कवक होती है उनसे प्रतिजैविक प्राप्त होती हैं। बात करें कि भाई सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की जो खोज की गई वो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। ठीक है, सबसे पहले एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने की। और कौन से एंटीबायोटिक की तो एंटीबायोटिक का नाम था भाई पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक सबसे प्रकृति में सबसे पहले खोजा गया। पेनिसिलिन प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। और ये एक कवक के द्वारा ही प्राप्त किया गया और उस कवक का नाम था भाई पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की गई फ्लेमिंग के द्वारा। और प्रतिजैविक का काम हमने बता ही दिया कि भाई ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रविष्ट होने वाले अन्य जो हानिकारक जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम प्रतिजैविक के बारे में लिखते हैं कि भाई यह क्या होता है, उपापचयी पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का उपापचयी पदार्थ होता है, पदार्थ है जो सूक्ष्म मात्रा में दूसरे जीवों को नष्ट कर देते हैं, या हम कह सकते हैं हानि पहुंचा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भाई सबसे पहले सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज हमने बता ही दिया भाई किसने की, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की। और कौन से प्रतिजैविक की खोज की, प्रतिजैविक का नाम सबसे पहले कौन सा था भाई, पेनिसिलिन का। ठीक है, और कौन सी कवक से प्राप्त की गई, पेनिसिलियम नोटेटम से। इसके अलावा एक और अन्य कवक है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इससे भी पेनिसिलिन, भाई पेनिसिलिन 1 से के हो गया तो इससे पेनिसिलिन की प्रतिजैविक की खोज की गई। ठीक है, ये क्या करते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इनके अलावा भी जो विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं उनसे भी अन्य प्रकार की एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती हैं। तो यहां तक क्लियर है भाई।